कांग्रेस का एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा पर 2/3 बहुमत का प्रहार रहा। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक पेश किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर भाजपा के अभियान के तहत संविधान में संशोधन कराने तथा केंद्र और राज्य चुनावों को एक साथ कराने के लिए 2 विधायक कानून पेश करने के लिए मंगलवार को लोकसभा में वोटिंग हुई। नियमों के अनुसार इन विधेयक को संसद में औपचारिक रूप से साधारण बहुमत से पेश किया गया। 269 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 198 ने इसका विरोध किया। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के खिलाफ वालों ने इस अंतर पर सवाल उठाया, जिन्होंने दावा किया कि इससे पता चलता है कि सरकार के पास चरण में भी विधेयकों को पास कराने के लिए समर्थन की बड़ी कमी है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने ई वोटिंग सिस्टम के स्क्रीनशॉट के साथ अपने एक्स पर कहा, कुल 461 वोटों में से 2/3 बहुमत यानी 307 की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को केवल 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 198 मिले। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव 2/3 समर्थन हासिल करने में बेकार रहा। टैगोर के सहयोगी शशि थरूर ने भी संख्या में स्पष्ट अंतर की ओर ध्यान दिलाया। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। रोकने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आप लोग सुकून से, सरकार के पास अधिक संख्या नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहें, लेकिन इस संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो स्पष्ट रूप से उनके पास नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्हें इस पर अभी अधिक समय तक अड़े नहीं रहना पड़ेगा। नियमों के अनुसार संविधान में इन संशोधनों को लोकसभा में पास होने के लिए उपस्थित और मतदान कराने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने आज के दिन का उदाहरण देते हुए बताया कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए मतदान में 461 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यदि विधेयक को पास कराने के लिए मतदान होता तो 461 में से 307 को इसके पक्ष में मतदान करना होता, लेकिन केवल 269 ने ही ऐसा किया, जिसके कारण कांग्रेस को कहना पड़ा कि इस विधेयक को समर्थन प्राप्त नहीं है। कई पार्टियों ने इसके खिलाफ बोला है। कांग्रेस का उत्साह हालांकि समय से पहले है, लेकिन इसमें सच्चाई का एक दाना छिपा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का आंकड़ा खेल है। आज की स्थिति में भाजपा के पक्ष वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 293 सांसद हैं तथा विपक्षी दल कांग्रेस पक्ष वाली भारत के पास 234 सांसद हैं। पूर्ण संख्या के साथ भी एनडीए का स्कोर, जैसा कि कांग्रेस नेताओं ने कहा, संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे आंकड़े क्या विधेयक को पास करा सकते हैं। इसलिए भाजपा को गैर गठबंधन दलों से समर्थन की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि समान संख्या में सांसद मौजूद हों और संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए मतदान करें। उस स्थिति में केवल 2 संभावनाएं हैं। 4 सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस और एक के साथ अकाली दल दोनों ने समर्थन देने का वादा किया है। इससे नरेंद्र मोदी को अपने एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को पूरा करने के लिए लोकसभा में पहुंचने के लिए कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होगी, जिन्हें जुटाना भाजपा के लिए असंभव नहीं है। पूर्ण बहुमत वाली लोकसभा की स्थिति में भाजपा को 64 और वोटों की आवश्यकता होगी। फिलहाल बिल को संभवतः एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया, जिसका गठन प्रत्येक पार्टी की लोकसभा संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि भाजपा के पास अधिकतम सदस्य होंगे और वह समिति का पक्ष करेगी।